कि उनके गुणों की अधिकता को हम स्वीकार करें, है ना। वो गुणों से सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उनके ही गुणों की प्राप्ति के लिए बार बार उनको नमस्कार करते हैं। संसार में फिर कभी नहीं पूरे जहाँ गुण खिले नहीं, पूरे परे वंदो सुसिद्ध गण को। हाँ देखो कितना अच्छा लिखते हैं कि जो पूर्ण रूप से जिनके गुण खिल गए हैं, है ना, मतलब आत्मा का जितना भी वैभव होता है सब पूरा खिल जाता है, प्रकट हो जाता है। शरीर जब तक रहता है तब तक आत्मा का वह जो गुण हैं सारे के सारे प्रकट नहीं हो पाते, खिल नहीं पाते, क्योंकि वह अव्यावाद, अगुर लघु, है ना, अवगाहन आदि ये जो गुण आत्मा के हैं वो तब तक नहीं होंगे जब तक कि शरीर रहेगा। अब देखो शरीर रहने से कितनी दिक्कत है। अरिहंत भगवान का शरीर भी, क्या सुन रहे हो, जब तक रहेगा इस लोक में, देखो तब तक उनके सामने दूसरे अरिहंत नहीं आ सकते। देखो एक शरीर की बात है, देखो क्या है, क्या समझ में आ रहा है। जब तक अरिहंत भगवान शरीर से सहित होंगे रहेंगे तब तक उनके सामने कोई दूसरे अरिहंत नहीं आ सकते। जब शरीर से रहित हो गए, सिद्ध बन गए, तब जो है कोई भी आ सकता है। सिद्ध किसी को बाधा नहीं देंगे, सिद्धों के पास दूसरे सिद्ध चले आए, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध भी समा जाएंगे, सिद्ध सबको अवगाहन दे लेंगे, लेकिन अरिहंत अवगाहन नहीं दे पाएंगे। क्या सुन रहे हो, कभी सोचते हो कि नहीं सोचते हो। अरिहंत भगवान दूसरे अरिहंत को अवगाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान दूसरे, क्योंकि उनमें वो अवगाहन गुण प्रकट हो गया है, उनके लिए वह गुण प्रकट हो गया है कि जिसमें सभी जीव अवगाहित होते चले जाएं, अनंत सिद्ध भी उसमें आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अरिहंत के सामने दूसरा अरिहंत नहीं आ सकते, जैसे चक्रवर्ती के सामने दूसरा चक्रवर्ती नहीं आ सकता, ऐसे ही अरिहंत भगवान के सामने दूसरे तीर्थंकर, एक तीर्थंकर के समक्ष कभी दूसरे तीर्थंकर नहीं आते हैं। अरिहंत का मतलब तीर्थंकर से समझना। अरिहंत के सामने, सामान्य अरिहंत के सामने अरिहंत रह सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर के सामने अरिहंत नहीं रह सकते, तीर्थंकर नहीं रह सकते। हाँ मतलब क्या समझ में आया। अरिहंत के सामने अरिहंत रह सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अरिहंत के सामने तीर्थंकर अरिहंत नहीं रह सकते, है ना। तो अरिहंत जो एक सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली, सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत, ऐसे इन दो में अंतर बताया जा रहा है कि तीर्थंकर अरिहंत भगवान के सामने दूसरे तीर्थंकर नहीं रह सकते हैं। सामान्य अरिहंत तो रह सकते, लेकिन उनके बराबर का कोई आ जाए विशिष्ट, वो किसी के लिए संभव नहीं है। क्या बोले। हाँ शरीर तो ऐसे समोसरण में रहते हैं ना, समोसरण में भी केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान रहते हैं, लेकिन तीर्थंकर के सामने अरिहंत तो आ जाएंगे, सामान्य अरिहंत, लेकिन तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर अरिहंत नहीं होंगे कभी। दो तीर्थंकर कभी एक साथ नहीं मिलते। क्या कारण। अरे जहां पर एक सूर्य है वहां पर दूसरा सूर्य उसी समय पे कैसे आ जाएगा। क्या कारण। एक चला जाएगा तब दूसरा आएगा। एक बार में तो एक ही चंद्रमा रहता है ना दुनिया में, एक ही सूर्य रहता है ना, बस एक बार में पृथ्वी पर एक ही तीर्थंकर रहेगा। नियत है, निश्चित है। क्या बोले। नहीं नहीं, वो अलग अलग क्षेत्रों में थे, वो तो क्षेत्र अलग अलग है ना। जैसे ये भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में तो एक ही तीर्थंकर होंगे। वो ऐरावत क्षेत्र में हैं कि विदेह क्षेत्र में है, वो दूसरे हो गए, है ना, वो क्षेत्र बदल गया। एक क्षेत्र में जो 6 खंड का एक पूरा क्षेत्र है, उसमें तो एक ही तीर्थंकर होंगे। हाँ ऐसा, वो जो आप बता रहे हो वो सब अलग अलग क्षेत्रों की बात है। भरत क्षेत्र के अंदर 2 नहीं होते,
इस भरत क्षेत्र में तो एक ही होंगे, ऐसा। हाँ, इसका मालिक एक, आप कहते हो सबका मालिक एक है ना। और यहाँ कहा जाता है हाँ, इस क्षेत्र का मालिक एक है, बस। क्या बोले? तो यही विशेषता है। इस विशेषता को समझ कर के ही हम समझ सकते हैं कि तीर्थंकर की महिमा कितनी बड़ी है। और इस महिमा का जब तक हम सामने देखेंगे तब तक भी हम कह सकते हैं कि सिद्ध भगवान के गुण उनके अंदर अभी प्रकट नहीं हुए। ये अरिहंत और सिद्ध में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि अरिहंत उसी स्थान में दूसरे अरिहंत को नहीं बिठा सकते हैं। अब मान लो दो सामान्य अरिहंत भी हैं तो अलग अलग बैठेंगे, एक ही में सामान्य में अरिहंत में उन्हीं में दूसरा उसी स्थान पर नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि अभी आत्मा के अंदर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं हुआ, अवगान गुण प्रकट नहीं हुआ, इसलिए आत्मा अभी बादर शरीर को धारण किए हुए है और बादर बादर में टकराएगा, बादर जो है अपने में समाहित नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ में? ये सिद्ध भगवान के गुणों की विशेषता है जो अरिहंत भगवान में नहीं है। ये भी समझना चाहिए। अब सिद्ध भगवान का वर्णन है ना, तो कुछ ऐसे गुण भी तो समझ में आने चाहिए जो अरिहंत भगवान में नहीं है, तभी तो सिद्ध भगवान के गुणों से वो अधिकतर कहलाएंगे। समझ में आ रहा? तो ऐसे समझना कि जो सिद्ध भगवान के अंदर गुण हैं उनकी आत्मा में वो अरिहंत भगवान में नहीं है। ऐसे ये दो गाथाएं आज मंगलाचरण के रूप में हैं, बीच में आई हैं और ये क्रम में ही हैं। आज आपकी 72 गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। आगे के लिए बाद में पढ़ेंगे। सीधे 2 मिनट के लिए बैठते हैं। आंखें बंद करें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपने पूरे शरीर के अंदर अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को महसूस करें। उससे भी अनंत गुणी चेतना की शक्तियाँ, अनंत गुणे ज्ञान की शक्तियाँ इस लोक के सबसे ऊपरी भाग पर विराजमान सिद्ध भगवान की आत्माओं में है। अपने मन से उन सिद्ध भगवान की आत्माओं को छुएं, स्मरण में लाएं। बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना के साथ में वह सिद्ध भगवान की आत्माएं शुद्ध, निर्मल, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के साथ उसी सिद्ध स्थान पर, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं। अनंत ज्ञान दर्शन मयोहम। अनंत ज्ञान दर्शन मयोहम। अनंत ज्ञान दर्शन मयोहम। अव्यावाद अनंत सुख सहितोहम।
अव्याबाध अनंत सुख सहितो हम। अव्याबाध अनंत सुख सहितो हम। स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सोहम अरहम अरहम। सिद्ध भगवान को अपने हृदय में स्मरण करें। दोनों हाथों को आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। देवद जदि गुरु पूजास चेवदानमिवासुशीलेषु उपवासादिषु रत्तो सुहोवजोगप्पगो अप्पः। देवद जदि गुरु पूजासु यहाँ से इंद्रिय सुख जो प्राप्त होता है, उस सुख के लिए जो अंतरंग में आत्मा का एक उपयोग साधन बनता है, उस उपयोग को बताया जा रहा है। पहले 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा शुरुआत में की थी। एक अशुभोपयोग होता है, एक शुभोपयोग होता है और एक शुद्धोपयोग होता है। अशुभोपयोग के विषय में बताया था, उसका फल दिखाया था कि अशुभोपयोग के फल से यह जीव दुखी, दरिद्री, कुनर बनता है और तिर्यंच आदि गति में भटकता है, नारकी भी बनता है। ये किसका फल बताया था? अशुभोपयोग का। फिर शुभोपयोग का फल बताया था कि सग्ग सुहम यानी स्वर्ग का सुख मिलना। यहाँ उसी शुभोपयोग के फल को और अच्छे ढंग से बताया जा रहा है कि सुहोव जोगप्पगो अप्पा। अप्पा माने आत्मा। जो शुभोपयोगात्मक हो जाता है, शुभोपयोग से सहित होता है, वह आत्मा कौन होता है जो शुभोपयोगी होगा? तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है देवद जदि गुरु पूजासु। रत्तो शब्द सबके साथ लगाना। रत्तो माने जो उसमें रक्त हुआ है, लीन हुआ है। तो पूजाओं में लीन होने से भी शुभोपयोग होता है। किनकी पूजाओं में? देवता की पूजा में, यतियों की पूजा में और गुरुओं की पूजा में। देवता माने रागी द्वेषी देवता की बात नहीं है। देवता अर्थात वीतराग भगवान। तो उनकी पूजा में जब रत होता है कोई भी जीव, तो वह शुभोपयोगी होता है। यतियों की पूजा यानी निर्ग्रंथ मुनियों की पूजा में जो लीन होता है, वह भी शुभोपयोगी होता है। और गुरु पूजा यानी उन यतियों में भी जो गुरु होते हैं, उनकी पूजा गुरु पूजा के रूप में कही गई है। तो पूजा में भी लीन होना। रत्तो माने होता है रक्त हो जाना, जिसका मतलब होता है
हाँ, उसी में वह सदैव स्थित रहता है। जैसा कि समंतभद्र आचार्य महाराज जी ने जिन भक्ति दिगंबर परंपरा का जो एक अनुसरण है वो उसके लिए बाधित होता है ना। तो इस गाथा से भी हम समझ सकते हैं कि शुभोपयोग की लीनता या शुभोपयोग का भाव जब आता है तो किसकी पूजा से आता है? सभी यहाँ निर्ग्रंथ हैं, पंच परमेष्ठी रूप हैं, और पंच परमेष्ठी की ही पूजा वास्तव में पूजा कहलाती है। अन्य जो कोई भी अगर आपके सामने वस्त्रधारी हों तो आप उन्हें आदरणीय कहें, है ना, लेकिन पूजनीय ये शब्द है या पूजा जिनकी की जाती है वह हमेशा पंच परमेष्ठी ही होते हैं। अन्य लोग आदरणीय हो सकते हैं, यथा योग्य शक्ति के अनुसार उनका आदर करना चाहिए। जिसकी जितनी योग्यता हो उसके अनुसार उनकी भक्ति आदि करने में कोई भी निषेध नहीं है, लेकिन पूजा का भाव जो आता है वो वास्तव में पंच परमेष्ठी के साथ ही आता है। हाँ, लोक में जो कहा जाता है दादाजी पिताजी हमारे पूजनीय हैं, उनकी फ़ोटो के नीचे लिख दिया जाता है, तो ये लौकिकता है, ये अपना लौकिक धर्म कहलाएगा। लेकिन जब यहाँ हम सीख रहे हैं तो कौन सा? पारलौकिक धर्म। कौन? आरती? हाँ, आरती भी निर्ग्रंथों की ही होती है, आरती भी दिगंबरों की ही होती है, आरती भी पंच परमेष्ठी की ही की जाती है। हाँ, फिर भी छठी 11 प्रतिमाधारी ये केवली भगवान ने नहीं कहा, ना गणधर परमेष्ठी ने कहा है। ये सब विद्वानों की अपनी एक समझ है, और उस समझ के लिए उनको हम अत्यधिक दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जैसा उस समय पर काल रहा हो, समय रहा हो, उनकी समझ रही हो। तो कोई भी बात जो आप पढ़ रहे हैं वो कोई जिनवाणी में होते हुए भी जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है। वस्त्रधारी की भावना करेंगे तो आप वस्त्रधारी के जैसे ही बनने की भावना करेंगे, है ना। और एक अगर पुरुष होकर मनुष्य होकर वस्त्रधारी की भावना करे, तो वह वस्त्रधारी मान लो अगर कहीं स्त्री है तो और आफत की बात हो जाएगी कि एक पुरुष स्त्री की पूजा करे और जो वस्त्रधारी है तो वो किसके गुणों की प्राप्ति की इच्छा करेगा? क्यों पूजा करेगा? तो पूजा का प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? तो ये चीज़ समझने की है अपने विवेक से कि आखिर पूजा का मतलब होता क्या है। उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम पूजा करते हैं, और जब उनके लिए इस तरह के गुण हमें प्राप्त करना इष्ट ही नहीं है तो फिर उनकी पूजा करने से हमें लाभ भी क्या होने वाला है। इसलिए हमेशा पंच परमेष्ठी ही आराध्य कहे जाते हैं, और उन्हीं की आराधना करने वाला आराधक कहलाता है। पंच परमेष्ठी ही उपास्य कहे जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। इस तरह से ये समझना चाहिए कि जब भी कभी हमारे सामने प्रसंग आए तो हमारे दिमाग में अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए कि पूजा किसकी करना है ना। जो देव हैं, गुरु हैं, यति हैं, पंच परमेष्ठी रूप हैं, कम से कम हमें निर्ग्रंथता की भावना तो रखना ही चाहिए। और यही निर्ग्रंथता की भावना रखने के लिए प्रतिक्रमण में भी आचार्यों ने एक पाठ रखा हुआ है। इमं निग्गंथम पव्यणम अनुत्तरम केवलियम परिपुण्यम णेगायम सामाय्यम संशुद्धम सल्लगत्ताणम सल्लगट्टाणम सिद्धिमग्गम श्रेणीमग्गम मोक्षमग्गम पमोक्षमग्गम निज्जाणमग्गम निब्बाणमग्गम सब दुख परिहाणीमग्गम। ये निर्ग्रंथता का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, श्रेणी का मार्ग है, यानी उपशम श्रेणी चपक श्रेणी का मार्ग है, सभी दुखों की क्षय करने का मार्ग है। सब दुखाणम अंतम करम। सभी प्रकार के दुखों को क्षय करने के लिए इसी निर्ग्रंथ मार्ग की हर किसी को उपासना करनी चाहिए। तो कभी भी आप देखेंगे गणधर आदि परमेष्ठियों के द्वारा भी जो प्रतिक्रमण के पाठ आज उपलब्ध हैं उनमें भी निर्ग्रंथता की उपासना का ही उल्लेख है, और निर्ग्रंथता की भावना करने के लिए ही प्रेरित किया गया है। कोई भी व्यक्ति हो
स्त्री भी हो महिला भी हो तो भावना तो यही करेगी कि मैं भी निर्ग्रंथ बनूं। इस जन्म में नहीं बनेगी तो अगले जन्म में उसकी भावना फलीभूत होगी और अगले जन्म में भावना फलीभूत होगी। लेकिन उसके अंदर ये श्रद्धा आनी चाहिए कि निर्ग्रंथता का भेष धारण करके तपस्या करने से ही आत्मा का उद्धार होता है। तो वह भी निर्ग्रंथता की भावना करेगी। समझ में आ रहा? पुरुष तो करेगा सो करेगा ही, लेकिन स्त्री भी क्या भावना करनी चाहिए? हाँ, ये निर्ग्रंथ ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये निर्ग्रंथ पद ही हे भगवान हमको मिलना चाहिए। कब मेरे ऐसे पुण्य का उदय आए जब मैं इस निर्ग्रंथ पद को धारण करूं? कब मेरे ऐसे पुण्य का उदय आए जब मैं ऐसे ही दिगंबर रूप को धारण करके अपने निश्चल आत्म ध्यान में विचरण करूं? ऐसी जो भावना आएगी तो वही भावना आपके अंदर निर्ग्रंथ पने के बीज को बोएगी और उसी भावना से आपकी स्त्री पर्याय का विच्छेद होकर पुरुष पर्याय भी मिलेगी और उस पुरुष पर्याय को प्राप्त करके आप निर्ग्रंथ रूप को धारण भी कर सकोगे। तो ये भावना तो करनी पड़ेगी। आप आर्यिका बनने योग्य हैं, ठीक है, लेकिन भावना आपको आर्यिका तक की नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, भावना क्या करना है? हाँ, हमेशा प्रार्थनी पद तो निर्ग्रंथ पद ही है। कहीं भी अभी भी गणधर परमेष्ठियों के द्वारा लिखे हुए प्रतिक्रमण पाठ उपलब्ध हैं। जितने भी प्रतिक्रमण पाठ हैं, मुनि महाराज के प्रतिक्रमण और श्रावक के भी प्रतिक्रमण, जो व्रती श्रावक हैं उनके लिए भी, तो उसमें कहीं पर भी वस्त्रधारियों के लिए कोई वांछा नहीं की जाती। वस्त्रधारियों का पद हमें मिले, क्षुल्लक का पद मिले, कि ऐलक का पद हमें मिले, है ना, कि आर्यिका का पद हमें मिले, इसकी वांछा नहीं करना। वांछा किसकी करना? निर्ग्रंथ पद की वांछा करना। क्या समझ आ रहा है? कहीं भी किसी भी आचार्यों ने नहीं कहा। बीच के रास्ते का उपयोग हमें अपनी तरफ से करना भी पड़े तो कर लेना, लेकिन वह हमारे लिए ग्रहण करने योग्य या वांछा करने योग्य नहीं है। जो हमारा लक्ष्य होता है, जिसकी हम भावना करते हैं, वह तो निर्ग्रंथ पद ही होता है। मुनि महाराज भी उसी निर्ग्रंथ पद की और भावना करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि वह निर्ग्रंथ पद जिससे हमें श्रेणी की प्राप्ति हो, निर्वाण का मार्ग खुले, वह निर्ग्रंथ पद अभी हमें फिर लेना पड़ेगा, फिर चाहिए। तो उसकी भी इस जन्म में दोनों टाइम के प्रतिक्रमण में उसकी भावना की जाती है। यही निर्ग्रंथ मार्ग श्रेणी का, निश्रेणी का, निर्वाण का, सभी दुखों के अंत करने का मार्ग है। तो भावना हमेशा किसकी की जाएगी? निर्ग्रंथता की। तभी आप निर्ग्रंथ पंथ के कहलाएंगे, है ना। निर्ग्रंथ वीतराग भगवान महावीर स्वामी के उपासक आप तभी कहलाएंगे जब आप निर्ग्रंथता की, दिगंबर रूप की ही भावना करें। सुन रहे हो? अभी तक नहीं भी की हो तो अब करना शुरू करना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही निर्ग्रंथ रूप मिले। कब मिले? जब भी मिले, मिले तो यही है ना। इस जन्म में नहीं मिला, ये हमारी कोई अपने पूर्व जन्म की एक हमारी कमजोरी रही या हमारा पाप रहा, जिसके कारण से हमें इस जन्म में पुरुष पर्याय नहीं मिली और हम निर्ग्रंथ रूप को धारण नहीं कर सकते। ऐसी भावना भी अगर स्त्री करेगी तो भी उसके लिए उस निर्ग्रंथता के प्रति एक बहुत अच्छा श्रद्धा का भाव पैदा होगा और तभी वह पूजा में उस निर्ग्रंथ पद की प्राप्ति करने के लिए लीन हो पाएगी। तो स्त्री के लिए भी हमेशा निर्ग्रंथ पद ही वांछनीय है और पुरुष के लिए भी है। पुरुषों में भी जितने भी यति होते हैं, मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, सभी इस निर्ग्रंथ पद की ही इच्छा करते हैं। तो इसलिए ये निर्ग्रंथ पद, निर्ग्रंथ रूप, दिगंबर रूप, श्रमण रूप, श्रामण्य धर्म, मुनि धर्म, यति धर्म, अनगार धर्म, कितने नाम कहें, है ना। ये सब एकार्थवाची हैं और इन्हीं की उपलब्धि होने पर या इन्हीं की प्राप्ति होने पर ही अपने लिए आत्मज्ञान और आत्म ध्यान की भावना बनती है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा इच्छा किसकी करो? निर्ग्रंथता की करो। पूजा किसकी करो? निर्ग्रंथता की करो। जब नहीं भी होता था रूप, तब भी लोग भावना तो निर्ग्रंथता की ही करते थे। जब मुनि महाराज नहीं भी होते थे
नहीं भी उनको सामने दर्शन के लिए प्राप्त होते थे, तब भी भावना किसकी करते थे? जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं, श्रावक जो ज्ञानी हो जाते हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए एक यही रूप ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। पूजा करने का मतलब है हम उस रूप में, हम उस भाव में इतना तल्लीन हों कि उनके गुणों की भावना हमारे अंदर उत्कृष्ट रूप से आने लग जाए। अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के, साधु परमेष्ठी के, आचार्य परमेष्ठी के, उपाध्याय परमेष्ठी, इन्हीं के गुणों की प्राप्ति से हमारी आत्मा का विकास होगा। अन्य कोई भी गुणों की प्राप्ति से आपकी आत्मा का कोई विकास हो ना हो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन इनके गुणों की भावना करने से आपकी आत्मा का जरूर उत्थान होगा। तो पूजा करने का मतलब केवल उदक चंदन तंदुल करना नहीं होता है ना। पूजा करने का मतलब क्या होता है? भक्ति पूर्वक गुणों में अनुराग करना। भक्ति पूर्वक गुणों में अनुराग करना, इसका नाम पूजा कहलाता है। तो ऐसी पूजा जब भक्ति के साथ गुणों के अनुराग को ग्रहण करने वाली हो जाती है, गुणों को ग्रहण करने वाली हो जाती है, तो वही पूजा हमारे लिए सम्यक दर्शन यदि होता है तो उसको और बढ़ा देती है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो उसे बना देती है। क्या कहा? पूजा से ही आपके अंदर सम्यक्त्व का भाव आएगा, और किसी चीज से नहीं आएगा। आजकल तो लोग सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आत्मानुभूति करने बैठ जाते हैं। हाँ, और वो भी आत्मानुभूति छोटी मोटी नहीं, वो शुद्ध नयात्मिकाया, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया, सीधी समय सार कलश की शुरू करते हैं। जो शुद्ध नय से जो आत्मा की अनुभूति है, बस वही करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आत्मानुभूति करने का कोई आवश्यक नहीं होता है। आत्मानुभूति उसी को होगी जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि प्राप्ति करने के लिए कभी भी आत्मानुभूति की आवश्यकता नहीं है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। जिन भक्ति उपैति भव्य, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। सम्यक दर्शन के अधिकार को पूर्ण करते हुए रत्नखंड श्रावकाचार्य में यही अंतिम पंक्ति आती है कि वह जिन भक्ति करने वाला इन सब चीज़ों को, देवों के पद, इंद्रों के पद, चक्रवर्तियों के पद सब प्राप्त करके, क्रमशः तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त करके, शिवम, शिवम यानी मोक्ष को वह जिन भक्ति करने वाला प्राप्त कर लेता है। तो क्या तात्पर्य निकलता है कि कभी भी सम्यक दर्शन जो होगा वो जिन भक्ति से ही होगा। जो जितना जिनेंद्र भगवान के चरणों में आसक्त होगा, लीन होगा, वह उतना ही बड़ा जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला होगा, और वही सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी है। आपको अगर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है तो आप अभी समझना कि दूर दूर से सम्यक दर्शन का कोई अभी भाव नहीं है आपके अंदर। क्या समझ आ रहा है? जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति होना जरूरी है, और जिन भक्ति में सब आ जाता है। पंच परमेष्ठी की भक्ति सब जिन भक्ति है। देव भगवान की भक्ति करो, यति की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, सब जिन भक्ति ही कहलाएगी। जिन भक्ति का मतलब केवल जिनेंद्र भक्ति भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। प्रतिक्रमण पाठ की आचार्य प्रवाचन जी महाराज की टीका है, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिन कहने का मतलब केवल अरिहंत भगवान मत समझना, पंच परमेष्ठी ही जिन है, इसीलिए इसको जिन रूप कहते हैं। समझ आ रहा? तो अगर आप गुरु की भी भक्ति में मन नहीं लग रहा, भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लग रहा, और आप केवल आत्मानुभूति करने बैठ जाते हो, है ना, समय सार जी जैसे महनी ग्रंथ को पढ़ने में आपका मन लगता है, तो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप जिन भक्ति करने वाले हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जिनेंद्र भगवान की भक्ति का मतलब क्या हो गया? आपको पंच परमेष्ठी की भक्ति में मन लगना चाहिए। समझ में आ रहा है?
सम्यक दर्शन कब होगा, हो जाएगा, नहीं हुआ, कब होगा, इसकी आप कोई चिंता मत करो। बस एक काम करना शुरू कर दो और उसी को जीवन में अपनाओ। चाहे अरिहंत की भक्ति करो, चाहे सिद्ध की करो, चाहे साहू की करो, चाहे आचार्य की करो, किसी की करो, करना किसकी? पंच परमेष्ठी में से किसी भी परमेष्ठी की भक्ति करोगे तो आप जिन भक्ति वाले कहलाओगे। इतना विस्तार अपने दिमाग में रखो। बस इसी से आपके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। कपड़े वालों की भक्ति से आपको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, आचार्य कुंद देव के ग्रंथों से तो कभी ये भाषित होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो बात है कि हम भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, वो तो आजकल कोई लोग करता ही नहीं। हाँ, सबके लिए बस बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाओ, स्वाध्याय कराओ, ध्यान कराओ, ये तो सबको आ रहा है ना। लेकिन भगवान की भक्ति कराओ ये कोई नहीं कहता है। और कई जगह तो भगवान की भक्ति भी मतलब इतने अतिरेक के साथ होने लग जाती है कि भगवान की भक्ति का स्वरूप तो छूट जाता है और दूसरे तमाशों में और आडंबरों में पड़ जाते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। भाव छूटना नहीं चाहिए। भाव अगर अधिक हो जाता है तो उस भाव में अपने अंदर उस भाव का फल हमें दिखाई देना चाहिए। और भाव का अगर केवल बाहरी अतिरेक दिखाई देता है, ये आडंबर वो आडंबर, ये करना वो करना, ये संगीत वो संगीत, तो इनसे जो है चीज़ें तो हमने बहुत इकट्ठी की लेकिन फल बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। समझ आ रहा? हाँ, मतलब आडंबर तो हमने बहुत किए और फल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा रहता है। देखा सेखी सबके साथ, स्वाहा कर दो सबके साथ, बस नारियल चढ़ा दो सबके साथ, कुछ भी अर्घ चढ़ा दो, बस इतना हो जाता है। खुद अपने इंटरेस्ट से अपनी भक्ति जो करेगा वही व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की भक्ति में आनंद लेने वाला है, ऐसा कहना पड़ेगा। बाकी के तो जो लोग करते हैं वो तो सब देखा सेखी करते हैं। वो तो सब एक तरह से आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, आपके लिए कुछ फल मिलेगा तो हमको भी मिल जाए इसलिए हम भी आ गए आपके साथ, आप रहना, हमारा लिए वो फल रहना जाए। हाँ, तो इस भावना से जो है कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर पड़ोसी जाएगा, अगर कहीं उसको मान लो कहीं कोई अच्छा फल मिल गया और हमें नहीं मिला तो ऐसा कैसे हो सकता है। और लालच दे दिया जाए कि आपको इन भगवान की भक्ति करना है या इन भगवान की एक बार अभिषेक करना है तो आपको ये फल मिलेगा, तो आपका दिमाग तो इतना मजबूत कहाँ है। समझ में आ रहा है? वो तो अगर 400 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर भी हो तो आप दौड़ के जाओगे उस स्थान, भले ही आपके अंदर भक्ति हो चाहे ना हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कार्यों से कभी भी ना शुभोपयोग होता है ना सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दृष्टि जीव को ही शुभोपयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि जीव शुभोपयोगी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जो उपयोग की शुद्धि हो गई, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, इस कारण से उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जो उपयोग में जो उसके अंदर एक कर्म कलंक लगा हुआ था वह जो हट गया, उसकी निर्मलता जो आ गई, उसके कारण से उसका उपयोग अशुभोपयोग से शुभोपयोग हो गया। समझ आ रहा? ये अशुभोपयोग से शुभोपयोग होना कोई सामान्य बात नहीं है। एक चीज और समझने योग्य है, शुभोपयोग तो आत्मा के उपयोग की परिणति का नाम है। शुभोपयोग क्या है? हाँ, आत्मा का उपयोग जो मिथ्यात्व से रहित है, अनंतानुबंधी कसाय से रहित है, उस उपयोग को कहेंगे शुभोपयोग। लेकिन जब शुभोपयोग नहीं होता है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर आते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं, तो उन शुभ क्रियाओं को शुभ योग कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? हाँ, जो हम मन वचन काय की शुभ क्रियाएं करेंगे वो कहलाएंगी शुभ योग। आप मंदिर आए, शुभोपयोगी नहीं हो गए, शुभ योगी हो गए। सुन रहे हो? योग से भी बढ़कर की चीज है उपयोग। आज दुनिया केवल योग तक ही सीमित रह गई है, उपयोग तो किसी को पता ही नहीं कि उपयोग में क्या चल रहा है। योग भी जो है शुभ उपयोग के लिए हो, योग भी शुभ, अगर शुभ उपयोग के लिए हो तब तो वो साधक है। शुभ योग भी शुभ उपयोग के लिए साधक है।
और शुभ योग हो रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतरंग में उपयोग अशुभ है, अंतरंग में उपयोग केवल अहंकार का है, ममकार का है, अंतरंग में उपयोग केवल ख्याति पूजा लाभ का है, तो उस उपयोग के योग के द्वारा कभी उपयोग की शुद्धि नहीं हो सकती।